कहानी शुरू होती है। कहानी के शुरू में हम देखते हैं रेडियो में अनाउंसमेंट होती है। बताया जाता है कि बहुत तेज तूफान आने वाला है, इसलिए सबको बताया जा रहा था कि अपनी खिड़कियों के सामने बोर्ड लगा लें। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉनी था। ये एक टाइगर को लेने आया था। जिस आदमी ने इसको टाइगर देना था वो इसके इंतजार में खड़ा था और इससे पूछता है क्या तुम्हारे पास परमिशन लेटर है, जिस पर वो इसे अपना परमिशन लेटर दिखाता है। फिर वो आदमी इसे पिंजरा दिखाता है, उसमें एक बहुत बड़ा टाइगर था। जॉनी दरअसल एक एनिमल सफारी खोलना चाहता था, यानी कि वो एक बाग बना रहा था, इसीलिए उसे ये टाइगर चाहिए था। वो उसे पूछता है क्या ये टाइगर ट्रेंड है। वो आदमी बताता है कि पहले ये सर्कस में मौजूद नहीं था और ट्रेंड भी नहीं है, पर जॉनी कहता है मुझे तो एक ऐसा जानवर चाहिए था जो काफी ज्यादा ट्रेंड हो और लोगों को डरा सके। अब ये तो ट्रेंड है ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें इसके कम पैसे दूंगा। इस बात पर वो आदमी बताता है कि अभी अभी ये एक घोड़े को खा गया और खड़े खड़े इसने 300 लोगों को डरा दिया। This cat attacked a circus horse. ये कहानी जब जॉनी सुनता है तो अब वो टाइगर लेने के लिए तैयार हो गया था। जाने से पहले वो आदमी जॉनी को ये भी बताता है कि इस टाइगर ने 2 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया, यानी वो बता रहा था कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है और जॉनी को इस टाइगर से बचकर रहना था। वो आदमी जॉनी को टाइगर का पिंजरा भी बदलने का तरीका बताता है। इसके बाद हम एक लड़की कैली को देखते हैं, उसके साथ उसका भाई भी मौजूद था। जॉनी दरअसल इनका स्टेप फादर सौतेला बाप था, मगर ये दोनों इसी के साथ रहा करते थे। वैसे तो केली ही अपने भाई का ख्याल रखा करती थी, मगर अब इसको कॉलेज जाना था, इसीलिए अपने भाई को केयर सेंटर छोड़ने आई थी। इसको अब जाना था। ये अपने भाई को गुड बाय बोलती है। जैसे ही ये गुड बाय बोलती है वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, मगर पास खड़ी एक लेडी उसे चुप करवाती है। और तभी यहाँ पर एक और लेडी आती है और इसको बताती है कि हम कैली के अकाउंट से पैसे नहीं ले सकते, इसके अकाउंट में कोई मसला है। यहाँ कैली को पता चलता है कि इसके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो जॉनी ने निकलवा लिए थे। अब इसके अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ जॉनी जो टाइगर को लेकर घर वापस आ गया था। यहाँ पर और भी बहुत सारे वर्कर थे जो जॉनी का इंतजार कर रहे थे। वो उसको देखकर सभी काम पर लग जाते हैं। तभी वो टाइगर जो इतना ज्यादा खतरनाक था वो उनमें से एक वर्कर की उंगली को काट लेता है। उसकी उंगली बहुत जख्मी हो गई थी। जॉनी उसको यहाँ से जाने का कहता है और कहता है जाओ जाकर डॉक्टर को चेक करवाओ। वो इसके लिए उसे पैसे भी देता है। उधर ही हम बाकी वर्कर्स को देखते हैं जो घर की सभी खिड़कियों को सील कर रहे थे। यहाँ पर कैली और उसका भाई भी आ गए थे। कैली जॉनी से पूछती है कि तुमने मेरे अकाउंट से सारे पैसे क्यों निकलवाए, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद सारे पैसे मेरे हो गए थे। दरअसल कैली की मॉम ने मरने से पहले कोई भी वसीयत नहीं छोड़ी थी, इसी वजह से सारे पैसे जॉनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। बाद में कैली जॉनी के पास जाती है और उसे कहती है मुझे मेरे भाई के इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए, जिस पर वो कहता है कि मेरे पास तो जितने भी पैसे थे इन पैसों से मैं टाइगर खरीद लाया, अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कैली भी अच्छे से जानती थी अगर इस आदमी के पास पैसे हुए भी तो उसे नहीं देगा और ये अपने भाई को भी अब इस आदमी के पास नहीं छोड़ना चाहती थी। ये अपने प्रोफेसर को कॉल करती है और उनसे पूछती है क्या मैं अभी भी अपने सेमेस्टर को कैंसिल करवा सकती हूँ, जिस पर वो उसे कहते हैं तुम बहुत बार ऐसे कर चुकी हो कैली, और अगर इस बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर कैली के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो कहती है नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, मैं अपने सेमेस्टर को आगे नहीं करवाऊंगी। खैर इसके बाद कैली अपने भाई को सोने भेज देती है और खुद भी सो जाती है। इसको रात को सपना आता है कि ये अपने भाई को मार रही है। ये डरकर उठ जाती है। बाहर बहुत तेज तूफान था। हमें बाहर एक आदमी को भी दिखाया जाता है जिसका चेहरा नजर नहीं आता, मगर कोई था जिसने टाइगर को घर के अंदर छोड़ दिया था। उधर कैली को जो डरावना सपना आया था ये अपने भाई को देखने चाहती है। इसका भाई तो आराम से सो रहा था, पर इसको यहाँ पर एक लिखा हुआ नोट मिलता है जो जॉनी का था, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि वो स्टोर जा रहा है। इसके बाद कैली फ्रिज से पानी लेने जाती है, पर जब ये पानी लेने जा रही थी तभी ये सीढ़ियों में खड़ी टाइगर को देखती है जो इसके घर में है। ये उसे देखकर बहुत ज्यादा डर
जाती है और एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। ये चाहती थी कि किसी तरह ये इस घर से बाहर निकले। ये खिड़की के रास्ते से बाहर जाना चाहती थी, मगर जब ये देखती है तो खिड़कियों को भी सील कर दिया गया था, यानी कि वो सब बंद थी और उनके आगे बोर्ड लगा दिए गए थे। ये फौरन से अपना फोन देखती है। इसको अपना फोन भी नहीं मिल रहा था। तभी ये घर के फोन को देखती है, मगर वो भी नहीं चलता क्योंकि तूफान बहुत ज्यादा तेज था। इसके बाद ये अपने भाई को देखती है, वो भी अपने कमरे में नहीं था। फिर ये अपने फोन को इधर उधर ढूंढने लगी थी, जो कि इसे मिल नहीं रहा था, मगर आखिरकार इसको मिल ही जाता है। ये अपने फोन से हेल्पलाइन पर कॉल करती है। ये अपने लिए मदद बुलाना चाहती थी, मगर तूफान इतना ज्यादा तेज था कि कॉल भी नहीं लगती। फिर ये जॉनी को फोन करती है, मगर उसका फोन भी गाड़ी में पड़ा था और वो तो शराब पीने में मसरूफ था। इसके बाद कैली मेन दरवाजे की तरफ जाती है। उस पर भी बोर्ड लगाए गए थे, उन्हें भी सील किया हुआ था। ये दरवाजे पर टांगे मारती है कि किसी तरह दरवाजा खुल जाए, मगर इसका शोर टाइगर सुन लेता है और इसका पीछा करता है। ये फौरन से बाथरूम की तरफ जाती है। उधर भी टाइगर आ गया था, पर वहाँ पर एक चिमनी थी। ये चिमनी में छुप गई थी। इससे पहले टाइगर इसको आकर पकड़ता। इसी दौरान इसका फोन भी नीचे गिर गया था। टाइगर उस पर अपना पाँव रख लेता है। इस तरह इस बेचारी का फोन भी टूट जाता है और जो कैली का पसीना नीचे गिर रहा था, टाइगर उसे सूंघता है। उसे पता चल गया था कि लड़की अंदर चिमनी में मौजूद है। टाइगर ने इसे देख लिया था। वो इस पर हमला कर देता है, मगर ये अपनी जान बचाते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। तभी ये अपने भाई को देखती है। ये दोनों एक कमरे में जाते हैं जिधर लैपटॉप पड़ा था। ये इंटरनेट पर किसी से बात करना चाहती थी, किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी, मगर इंटरनेट भी नहीं चल रहा था। तभी अचानक से टाइगर इस कमरे में दरवाजे तोड़ने लगता है। ये अपने भाई को लेकर बेड के नीचे छुप जाती है और साथ ही में एक परफ्यूम लेकर बेड के इर्द गिर्द छिड़कने लगती है ताकि टाइगर का ध्यान भटका सके। मगर टाइगर ने इन्हें यहाँ भी देख लिया था। वो इन्हें खाने की कोशिश कर रहा था और खुद भी बेड के नीचे आने की कोशिश करता है, मगर ये दोनों दूसरी साइड से निकलकर भागकर किचन की तरफ जाते हैं। किचन में जो गोश्त पड़ा था, ये उसमें दवाइयाँ मिलाकर इधर उधर उसे फेंक देती है। फिर ये दोनों एक और कमरे में जाते हैं, मगर टाइगर ने इन्हें यहाँ भी देख लिया था। वो अपने सामने मौजूद सुराखों में से इन्हें देख रहा था। लकड़ी की दीवार को भी तोड़ देता है ताकि इनके पास आ सके, मगर कैली उसके आने से पहले अपने पास मौजूद दीवार में सुराख कर रही थी और फिर वहाँ से दूसरी तरफ चली जाती है। ये एक और कमरे में चली गई थी, जबकि टाइगर भी इनकी तरफ आ रहा था। ये टेबल से रास्ते को बंद कर देती है। इस कमरे में आकर ये खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उन पर भी बहुत मजबूती से बोर्ड लगाए गए थे जो इससे तो नहीं टूटते। तभी ये बंदूक की गोलियों को देखती है और बंदूक को इधर उधर ढूंढने लगती है, मगर इसको बंदूक तो नहीं मिलती। लाइफ इंश्योरेंस के पेपर्स मिलते हैं जिसमें लिखा था कि इसकी और इसके भाई की मौत के बाद जितने भी पैसे थे वो जॉनी को मिल जाएंगे। इन सब बातों से अब इसको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था कि कौन है जिसको हमारे मरने से फायदा हो सकता है और हमारे मरने की प्लानिंग कर रहा है। कैली रोने लगती है और गॉड से मदद मांगती है। तभी उसे बंदूक मिलती है। ये अब बंदूक में गोलियां डालकर आगे जाने लगती है। ये बंदूक से टाइगर को मारने वाली थी, पर वो नहीं चलती। अब टाइगर इसके पीछे पड़ चुका था। ये टेबल के नीचे छुप जाती है। इसके बाद कैली किचन की तरफ जाती है, मगर टाइगर इसका वहाँ भी पीछा कर रहा था। वहाँ पर कैली टाइगर को चूल्हे पर आग से थोड़ा सा जला देती है, मगर वो ज्यादा नहीं जलता। तभी इसको यहाँ पर एक खिड़की नजर आती है जो खुली थी। उसके आगे बोर्ड नहीं लगा हुआ था। ये उस खिड़की से बाहर जाकर गाड़ी में बैठकर उसे चलाने की कोशिश करती है। तभी इसको अपना भाई याद आता है। ये उसे अकेला ही अंदर नहीं छोड़ सकती थी। ये अपने भाई के लिए वापस अंदर आ जाती है और उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है, जो कि एक कोने में बैठा बिल्कुल खामोश और डरा हुआ था। ये अपने भाई के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं अकेले छोड़ूंगी और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दूंगी। कैली उधर ही एक डंडे पर कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा देती है और फिर आगे जाती है। वहाँ इसको टाइगर मिलता है। इसने उस पर गोली चला दी थी
ताकि वो मर जाए, मगर उसको तो कुछ भी नहीं होता। और साथ ही इसने जो कपड़े पर आग लगाई थी उसके जरिए ये टाइगर को खुद से दूर कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता किचन में जाने लगती है। इसके साथ इसका भाई भी था। ये दोनों जाकर फ्रीजर में छुप जाते हैं। अब टाइगर उसे खोल नहीं पा रहा था। ये दोनों उधर महफूज थे। केली उधर ही अपने भाई को फ्रीजर में सुला देती है और खुद भी सो जाती है, मगर थोड़ी देर बाद वो महसूस करती है कि बाहर कोई था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉनी था, जो अब बंदूक लेकर घर के अंदर आ रहा था। उसने दरवाजा खोल दिया था। जब केली और उसका भाई भी दरवाजे के पास आ गए थे, केली को अब जॉनी पर शक हो रहा था। वो उसको बताता है कि तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़ने वाली थी, इससे पहले वो मुझे छोड़ती मैंने उसे खुद ही मार दिया। उसकी बातों से केली समझ चुकी थी कि यही वो इंसान है जिसने टाइगर को हमें यहाँ पर मारने के लिए भेजा है। वो इसको कहती है कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। जब ये सब बातें जॉनी को कह रही थी और वो उन्हें मारने वाला था, तभी टाइगर जॉनी पर हमला कर देता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है। जब टाइगर उसको खाने में मसरूफ था, तभी केली आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई को लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है और ये दोनों अब घर से बाहर आ चुके थे। केली ने अपने भाई को बचा लिया था, जबकि वो इंसान जो इनको मारना चाहता था खुद ही बेचारा टाइगर का शिकार बन गया। केली अपने भाई का हाथ पकड़ती है और चली जाती है। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे या फिर कुछ बुरा प्लान करेंगे तो उसकी सजा हमें जल्द या देर में मिलेगी जरूर। इसीलिए हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे जॉनी ने इन दोनों को मारने की कोशिश की, मगर खुद ही बेचारा मौत की नींद सो गया, जबकि केली ने अपने भाई का ख्याल रखा। हालांकि वो खुद भी मुश्किल वक्त में थी, फिर भी उसने अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा उसका साथ दिया। तो आप भी अपने प्यारों का ख्याल रखें। मूवी के आखिर में हम केली और उसके भाई को एक साथ देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।